हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण विषय पढ़ाने वाला हूं। उस विषय अथवा टॉपिक का नाम है उपभोक्ता संतुलन। मैं आज अपने इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से आप लोगों को एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र का टॉपिक आज बताऊंगा जो बहुत ही उपयोगी है। उस टॉपिक का नाम है उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन जिसे इंग्लिश में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए समझते हैं कि उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं तथा इसमें किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है तथा ये उपभोक्ता संतुलन है क्या। तो चलिए पहले देखते हैं उपभोक्ता किसे कहते हैं, उसके बाद उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं उसको भी समझने का प्रयास करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। यह अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण वीडियो है। उपभोक्ता संतुलन से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ देखिए बोर्ड की तरफ, समझने के लिए आप लोग ध्यानपूर्वक। टॉपिक का नाम कोने में दिया है उपभोक्ता संतुलन, उसको डैश किया, अंडरलाइन किया है। उसके बाद यहाँ से समझाए हैं कि उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं तथा उपभोक्ता किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उपभोक्ता संतुलन के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। उत्तर में दिया है हम सभी मनुष्य उपभोक्ता हैं। जो भी व्यक्ति किसी वस्तु अथवा सेवा का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को सरल शब्दों में कहें तो यह उत्पादन तथा उत्पादित वस्तु या सेवा का उपभोग अपने दैनिक जीवन में करता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम वस्तु का उपभोग करना चाहता है तथा जहां उपभोक्ता को सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उस अवस्था या स्थिति को उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या सर्वप्रथम H. गोसेन ने किया। इसके बाद प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या किया। उपभोक्ता संतुलन से संबंधित दो सिद्धांत की व्याख्या किया। प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या किया और उसमें उपभोक्ता संतुलन से संबंधित दो सिद्धांत की व्याख्या किया प्रोफेसर मार्शल ने। मतलब कहने का मतलब है कि प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या किया H. गोसेन के बाद और अपने उपभोक्ता संतुलन से संबंधित दो सिद्धांत का प्रतिपादन अथवा दो सिद्धांत दिए, जो इस प्रकार है। यहाँ पर देखिए दिया है कि इसके बाद प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता संतुलन से संबंधित दो सिद्धांत की व्याख्या किया। पहला में एक नंबर में पहला सिद्धांत दिया मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता और दूसरा में सम सीमांत उपयोगिता नियम। ये दोनों प्रोफेसर मार्शल ने दिया सिद्धांत उपभोक्ता संतुलन से संबंधित। तो पहले देखते हैं कि उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। तो हम एक बार पढ़ कर बता दिए, अब इसको समझाते हैं। पर वहाँ लिखा गया है ऊपर में, देखिए वहाँ से फिर से उपभोक्ता सभी मनुष्य उपभोक्ता है। जितने भी व्यक्ति है अथवा मनुष्य है सभी उपभोक्ता है। जो व्यक्ति किसी वस्तु अथवा सेवा को उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। परिभाषा में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति किसी वस्तु अथवा सेवा का उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। जो भी व्यक्ति किसी वस्तु मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे कुर्सी है, मोबाइल है, टीवी है, रेडियो है, परिवहन के साधन है, खाने वाला वस्तु है, चावल है, फल है, सब्जी है, ये सभी वस्तु हैं। सेवा मतलब कोई कार्य का उपभोग करता है, जैसे कोई सेवा प्रदान करता है, कोई उपभोग करता है। तो वही कहा गया कि जो भी व्यक्ति किसी वस्तु अथवा सेवा को उपभोग करता है मतलब प्रयोग करता है उसी को उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को सरल शब्दों में, अभी सरल शब्दों में देखिए, संक्षिप्त रूप में सरल शब्दों में उपभोक्ता किसे कहते हैं तो वही बताया गया वहाँ पर। देखिए उपभोक्ता
उपभोक्ता को सरल शब्दों में यहाँ लिखा है, वहाँ से आगे उपभोक्ता को सरल शब्दों में कहें तो यह उत्पादन तथा उत्पादित वस्तु या सेवा का उपभोग अपने दैनिक जीवन में करता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। वही बोला, मुख्य रूप से यही बोला गया है कि जो वस्तु या सेवा का उपभोग करता है वही उपभोक्ता कहलाता है। सरल शब्दों में कहें तो जो उत्पादन तथा उत्पादित वस्तु या सेवा को उपभोग करता है, उत्पादन मतलब जो भी उत्पादन होता है, बहुत सारे वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में उत्पादन होता है, तथा उत्पादित वस्तु, जो उत्पादन होता है उसी को उत्पादित वस्तु बोलते हैं। उन वस्तुओं का जो उपभोग करता है वही उपभोक्ता कहलाता है। और उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में उसे उपभोग करता है, जैसे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उपभोग करता है, जैसे खाना खाता है, कुर्सी का इस्तेमाल करता है, इन सभी को उपभोक्ता कहते हैं। इन सभी को मतलब इस्तेमाल करने वाले को उपभोक्ता अथवा प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। अब देखिए उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं। उपभोक्ता अपनी आय से स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए उपभोक्ता अपनी आय लिखा है, वहाँ से उपभोक्ता अपनी आय से, उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम वस्तु का उपभोग करना चाहता है तथा जहाँ उपभोक्ता को सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उस अवस्था अथवा स्थिति को उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता जो अपनी आय प्राप्त करता है उससे अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्राप्ति करना चाहता है, और जब उस प्राप्त करना मतलब अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्राप्ति होता है, उस अवस्था अथवा स्थिति को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता संतुलन किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम वस्तु का उपभोग करना चाहता है तथा जहाँ उपभोक्ता को सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उस अवस्था या स्थिति को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि उपभोक्ता संतुलन हम उसे कहेंगे, उपभोक्ता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस अवस्था को कहेंगे जहां उपभोक्ता को अपनी सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि का यहाँ एक दूसरा अर्थ होता है आनंद। मतलब कहने का अर्थ है कि जहाँ उपभोक्ता को अपनी सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि अथवा आनंद की अथवा खुशी की प्राप्ति होती है, उस अवस्था को ही उपभोक्ता का संतुलन कहते हैं। कहने का मतलब आपके पास देखिए सीमित आय से, वहाँ लिखा है ना, उपभोक्ता को सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्राप्ति होता है, उस अवस्था अथवा स्थिति को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण समझते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपया है और मैं उस 10 रुपये, मेरे पास 10 रुपया है, मतलब 10 रुपया का इनकम है, आय है, मेरे पास 10 रुपया आय है। उस आय को मैं वस्तु पर खर्च करूँगा तो हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए उस आय से, तब हम संतुष्ट होंगे। मतलब हम वो संतुष्ट हो जाएंगे, मतलब हम उपभोक्ता हैं तो हम उपभोक्ता संतुलन संतुष्ट हो जाएगा, वही बोला है। तो 10 रुपया है, हम 10 कलम का मतलब आवश्यकताओं को मतलब प्राप्त करना चाहते हैं, और मान लीजिए 10 रुपया में हमको 8 ही कलम मिल रहा है, तो हम संतुलन की अवस्था में नहीं होंगे, हमको आवश्यकताओं की संतुष्टि नहीं होगी, आवश्यकता की संतुष्टि प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए हम असंतुलन की अवस्था में होंगे। और हमें जब 10 रुपया में 10 कलम मिल जाएगा तब हम संतुलन में हो जाएंगे, मतलब हम उपभोक्ता संतुलन में हो जाएगा। तो वही बोला है, अधिकतम आवश्यकता की संतुष्टि की प्राप्ति होती है सीमित आय से, उसी अवस्था को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि उपभोक्ता संतुलन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब उपभोक्ता संतुलन हो गया, इसके बाद थोड़ा लिखा गया उपभोक्ता संतुलन। यहाँ देखिए उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या सर्वप्रथम H.H. गॉसेन, एक अर्थशास्त्री था, H.H. गॉसेन ने किया। इसके बाद प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता संतुलन से संबंधित 2 सिद्धांत की व्याख्या किया है। पहला में वह सिद्धांत दिया, उपभोक्ता संतुलन से संबंधित पहला सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल ने दिया है, मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता। दूसरा सिद्धांत दिया है सम सीमांत उपयोगिता नियम। थोड़ा देखिए सम मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता को भी थोड़ा लिखे हैं, उसको देखते हैं। मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता जो उपभोक्ता संतुलन से संबंधित सिद्धांत दिया है प्रोफेसर मार्शल, उसमें क्या बताया है। तो यह एक वस्तु के संबंध में उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करता है। जब उपभोक्ता के पास आय होती है और जब उसे कोई एक वस्तु खरीदना हो, ऊपर में लिखा खरीदना हो, उसके बाद तब यह नियम लागू होता है।
प्रोफेसर मार्शल ने उपभोक्ता संतुलन के 2 सिद्धांत दिए हैं, मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता और दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो पहला मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता जो है, मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता यह एक वस्तु के संबंध में उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या करता है। एक वस्तु के संबंध में, जैसे कोई व्यक्ति के पास आय है और वह उस व्यक्ति को उस आय को ख़त्म करना है, कोई वस्तु को प्राप्त करना है उसे आय से, और एक वस्तु को प्राप्त करना है, तब यह नियम लागू होगा, मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता नियम। और यह नियम बताएगा कि उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त होगा उस एक वस्तु के खरीदने से, इस नियम में बताएगा। और तथा दूसरा जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम, यह विभिन्न वस्तुओं के संबंध में बताता है कि उपभोक्ता को संतुलन किस प्रकार प्राप्त होगा। आने वाला वीडियो जो होगा उपभोक्ता संतुलन का दूसरा वीडियो होगा, जो इसी से आगे मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता, यही टॉपिक से आगे थोड़ा इसको चित्र द्वारा और थोड़ा तरीका द्वारा समझाएंगे। मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, मतलब मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता को डिटेल से समझाएंगे आने वाले वीडियो में, हो सकता है पहला टॉपिक। और इस सम सीमांत उपयोगिता नियम है, उस पर भी आने वाला वीडियो हो सकता है एक बनाएं, तो हो सकता है ये उपभोक्ता संतुलन थोड़ा लंबा टॉपिक है और इसमें पढ़ना भी बहुत पड़ता है, इसलिए उपभोक्ता संतुलन से हो सकता है मैं 2 या 3 वीडियो बनाऊं, 3 वीडियो हो सकता है बनाना पड़े, तब उपभोक्ता संतुलन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। प्रश्न इस प्रकार से आएगा उपभोक्ता संतुलन से, उपभोक्ता संतुलन से क्या समझते हैं, कैसे इस प्रकार आया, तो आप लोग के लिए उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा लिख दीजिएगा, और जो मैं इस तरह लिखा हूँ वो भी लिख दीजिएगा, तो काम चल जाएगा। उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, वाह। और अगर कैसे आ गया कि उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या करने में भी इतने ही लिखिएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन इससे नहीं आता। क्वेश्चन 2 प्रकार से आएगा, तो डायरेक्ट पूछेगा परिभाषा उपभोक्ता संतुलन से क्या समझते हैं, तो आप लोग इतना लिख दीजिए तो काफ़ी है। और क्वेश्चन इस प्रकार उपभोक्ता संतुलन से दूसरा आता है कि मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। मतलब क्या पूछा, उपभोक्ता संतुलन का जो मार्शल ने सिद्धांत दिया, 2 सिद्धांत उपभोक्ता के संतुलन से संबंधित, उस सिद्धांत का पहला टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मार्शल के उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो मार्शल के जानबे करते हैं आप लोग, मार्शल 2 सिद्धांत दिया उपभोक्ता संतुलन के संबंध में, तो यह दोनों सिद्धांत को आप लोगों को बताना पड़ेगा। यह प्रश्न BA और MA में पूछ सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता से अधिक महत्वपूर्ण दूसरा जो नियम दिया है सम सीमांत उपयोगिता नियम, वह महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न आता है BA में इकोनॉमिक्स स्टूडेंट को। तो आज के लिए इतना ही, हो सकता है मैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स विषय का उपभोक्ता संतुलन से संबंधित 2-3 वीडियो बनाऊं, तब जाकर यह टॉपिक ख़त्म होगा, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए 2 या 3 वीडियो बनेगा, और छोटा बनेगा तो आप लोगों को समझ में भी आएगा। नहीं एक ही बार में पूरा लंबा बना देंगे तो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, 2-3 वीडियो देखिए, उपभोक्ता संतुलन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब आने वाले वीडियो में मूल्य के बराबर सीमांत उपयोगिता को पूरी अच्छा तरह से समझाएंगे। जो उपभोक्ता संतुलन से संबंधित 2 सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल ने दिया है, वह पहला सिद्धांत को मैं आने वाले वीडियो में इसके बाद बताऊंगा। जो भी स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स के छात्राएँ हैं, वह मेरे यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल में बेल आइकन का घंटी दबा दें, सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, और मेरे वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों में व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं, और अधिक से अधिक लाइक करें और मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब